गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स एमसीक्यू स्ट्रक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में लास्ट वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सभी मेथड क्लियर की थी। चैप्टर नंबर 8 पे कंसंट्रेशन करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वैसे देखा जाए तो सबसे इजी चैप्टर है और इस बार गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस कम किया है तो और भी इजी चैप्टर हो गया है। ओके, और बहुत वैसे देखा जाए तो एक ही मेथड है इंटीग्रेशन। आपको कुछ लिमिट दी हुई होगी, उसके अंदर आपको I1 I2 सभी का एरिया ढूंढना है। ओके, बाउंडेड एरिया जो कवर होता है वो 2-3 सम कंटिन्यू करते हैं, शायद एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए उस तरह का चैप्टर है। आपको हिंट दोबारा थोड़ा मिले और चैप्टर का रिवाइज हो जाए। वैसे पर्टिकुलर एमसीक्यू जैसा इतना कोई कंफ्यूजन वाला चैप्टर है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ओके, हमें एरिया ढूंढना है किस इक्वेशन का, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्वेश्चन इज दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज द क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड लिमिट दी हुई है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। लिमिट हमें 0 से लेके 2 पाई दी हुई, क्या दी हुई है, 0 से लेके 2 पाई इज ब्लैंक स्क्वायर यूनिट। वो क्या होगा, ऑप्शन ए 2 4 8 1 ऐसा ऑप्शन भी दिया हुआ है। सम समझना है तो सम समझो, एमसीक्यू समझना है तो एमसीक्यू समझो। ओके, पर एमसीक्यू है तो थोड़ा इजी फॉर्म में दिया होगा, सम होगा तो कुछ वेरिएशन डाला होगा, बाकी दोनों के मेथड एक ही है, उसमें कुछ नया करना नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास सब कुछ रेडी है, लिमिट वगैरह, पर जब तक हम फिगर ड्रॉ नहीं करते तब तक क्लियर आइडिया नहीं होगा। फिगर कंपलसरी ड्रॉ करनी है तो आपको थोड़ा कुछ ना कुछ जो छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। y and x axis, this is x, this is y। चलो y is equal to sin x है, लिमिट x 0 है तो 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। चलो, तो सबसे पहले मतलब कि x की वैल्यू 0, हम अलग अलग वैल्यू डाल के चेक करते हैं। टेबल बनाना चाहो तो टेबल भी बना सकते हैं और एमसीक्यू ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सीधा करोगे तो भी चलेगा कि भाई यहाँ पे 0 डालो x की जगह पे, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा 0 0। जब पाई बाय 2 डालोगे तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या 1, तो एक तो ये आएगा पॉजिटिव 1 और दूसरा इधर नेगेटिव 1। तो पाई बाय 2 डालोगे तो 1, फिर पाई डालोगे तो 0, 3 पाई बाय 2 डालोगे तो -1 और 2 पाई डालोगे तो 0, ऐसे पॉइंट आएंगे। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऊपर टच करके फिर ऐसा और फिर ये यहाँ नीचे टच करके फिर ऐसे, तो 0 से लेकर 2 पाई। तो ये पूरा पॉजिटिव एरिया बाउंडेड हुआ, ये पूरा नेगेटिव एरिया बाउंडेड हुआ, ऊपर एंड नीचे। तो सेक्शन को दो हिस्सों में बांटो। ओके, जहां से हमारी मतलब की डेडलाइन पाई से मतलब की सिचुएशन चेंज हो रही है, तो उसको दो हिस्सों में बांटते हैं कि भाई एरिया ए इज इक्वल टू, पहले को I1 दे दो क्योंकि हमारा आंसर तो मोड में ही रहने वाला है। तो पहला हिस्सा तो 0 से लेके पाई करना, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का ही है, साइन एक्स इंटू dx। दूसरा हिस्सा पाई से लेके 2 पाई, तो उसमें भी करना तो साइन एक्स इंटू dx, साइन एक्स इंटू dx दोनों में आ गया। चलो स्टार्ट करें दोनों का एक्सप्लेनेशन तो पता चले क्या है। ओके, है तो वैसे लास्ट में मोड में ही लिख देंगे। ओके, चलो 0 से लेके पाई, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स 0 से लेके पाई, इसका भी माइनस कॉस एक्स 0 से लेके पाई। चलो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर ले लो, कॉस पाई माइनस कॉस 0, इधर भी माइनस बाहर ले लो। ओके, प्लस ही रखो। चलो अंदर ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉस सॉरी पाई से लेके 2 पाई है ना, ये पाई से लेके 2 पाई, तो कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। आ गया समझ में। चलो माइनस कॉस पाई, तो कॉस पाई का आंसर क्या 0 और कॉस कॉस पाई है माइनस। ओके, तो कॉस 0 का 1, कॉस पाई का -1, ये हो जाएगा -1 और cos 0 का क्या 1, बीच में प्लस है, आगे माइनस करके cos 2 पाई दैट मीन्स अगेन 1
और ये माइनस और cos पे खुद हो तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका अंदर माइनस 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 2 और प्लस 2 हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारा पहला आंसर। फिर प्लस ये हो जाएगा -2। वैसे देखा जाए तो दोनों का सम करोगे तो 0, और मेरा इक्वेशन ऐसा है एरिया ए इज इक्वल टू मॉड I1 प्लस मॉड I2। तो I1 दैट मीन्स मतलब कि I1 की वैल्यू क्या है 2, मॉड में डालो कि ना डालो। I2 की वैल्यू क्या है -2, तो ये 2 और ये 2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। ओके, मोड में डालने से दोनों पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, नेगेटिव भी क्या हो जाता है पॉजिटिव, और वैसे भी एरिया कभी माइनस में आता नहीं है, आपको भी पता है। तो अच्छे से समझ के एक्सप्लेन करके फिर सम के अंदर डिलीवर करना है। ओके, ये सम का भी रिवीजन हो गया और एमसीक्यू का भी स्टार्टअप हो गया आपके लिए, उसमें कोई नई बात के बड़ी बात है नहीं। चलो उसी हिसाब से आगे बढ़े तो एक नया सम लेते हैं। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक मतलब कि कर्व का इक्वेशन है, क्या है कर्व का इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस, कोई वैल्यू नहीं बोला, क्या बोला है x एक्सिस। चलो x एक्सिस पे इतना तो पता है कि y कंपोनेंट 0 होगा, x एक्सिस पे y कंपोनेंट 0 होगा, ये हमें एक चीज पता चली। चलो x एक्सिस पे y कंपोनेंट 0, तो इधर y 0 डाल दो, क्योंकि पॉइंट तो ढूंढना पड़ेंगे, जब तक लिमिट नहीं बनेगी तब तक सम सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो कभी कभार लिमिट दी हुई होती है, जहाँ पे यहाँ पे दी थी और जहाँ इस सम में नहीं दी है तो हमें लिमिट बनानी पड़ेगी। ओके, तो y की जगह पे 0 डालो, तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर सेम लिखो, एक्स वहीं पे वहीं रखो तो बेटा, और इधर ला लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। चलो x कॉमन ले ले तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो दो आंसर, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। y की तो बात हुई थी, y 0 ही है x एक्सिस पे, तो इधर भी y 0 और इधर भी y 0, तो दो पॉइंट आए मेरे पास, एक तो 0 0 आया और दूसरा 2 0 आया। चलो पॉइंट तो रेडी हो गए, x एक्सिस पे 0 0 एंड 2 0। चलो बनाना स्टार्ट करें हमारा ग्राफ, तो पता चलेगा हमें भाई किस तरह से बनना है। ओके, और नहीं करोगे तो भी मतलब कि कोई इश्यू नहीं है, सीधा हमको लिमिट या बॉर्डर तो मिल गई 0 से लेके 2। ओके, तो इसी हिसाब से वर्कआउट करना स्टार्ट करना है। चलो दिया हुआ है 0 0 एंड 2 0, ऐसे मतलब कि दो पॉइंट है। ओके, अब हमें इंटीग्रेशन ढूंढना है, एमसीक्यू है, कभी कभार आप फिगर ना बनाओ और डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। कैसे करना है, सिंपल है, पहले तो तुम्हारा एक बेस लिमिट होना चाहिए। अगर इक्वेशन y के फॉर्म में है तो लिमिट किस फॉर्म में x, इक्वेशन x के फॉर्म में है तो लिमिट किस फॉर्म में y। ओके, एमसीक्यू इसलिए सीधा बनना तो आपको फिगर कंपलसरी बनानी ही पड़ेगी, और फिगर बनाने से ज्यादा क्लियरिटी होती है। ओके, पर एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो डायरेक्टली करना है, तो भी यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर है कभी x की वैल्यू 0 से लेके 2 है। ओके, चलो इक्वेशन, अब लिमिट x की है तो इक्वेशन y का रेडीमेड है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। चलो इंटीग्रेशन स्टार्ट करें तो सीधा हो ही जाएगा, 2 पड़ा रहेगा, x का पावर एक बढ़ेगी बढ़ी हुई पावर नीचे, पावर एक बढ़ेगी बढ़ी हुई पावर नीचे, 0 से लेके 2। चलो ये 2 दो कैंसिल, पहले 2 डालो तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8/3 माइनस, अब 0 डालो तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ऑल ओवर आया 4 माइनस 8/3, एलसीएम में ले लो 3, तो 4 जा 3 12 माइनस 8, तो 4/3 किसके बराबर, सॉरी आई एरिया ढूंढना, एरिया ए के बराबर, किसके बराबर, एरिया ए। आंसर क्या है हमारे पास 4/3, दिस इज द आंसर। बोलो आ गया समझ में। तो अलग से ऐसे मतलब कि फिगर कभी कभार ना बनाओ, छोटा एमसीक्यू होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक्सप्लेनेशन दिखाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया रहता है, इसीलिए क्वेश्चन में बताने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू है। ओके, पर इतने सारे नहीं जैसे इंटीग्रेशन में थे, तो आप अपने आप प्रैक्टिस करके भी, बस मेथड यही है, आप लिमिट का एक बेस बनाओ, x की लिमिट y का इक्वेशन डालो, सिंपल। इंटीग्रेशन कभी टफ नहीं आएगा, इंटीग्रेशन इसमें बहुत इजी आने वाला है। ओके, ऐसे दो स्लॉट बनते हैं तो दो हिस्सों में लिमिट को डिवाइड कर दो, एक साथ करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं, आंसर तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा है नहीं। क्लियर, और प्लस माइनस में प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से एक सेम नया सम आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ,
ऐसा बोला है कि एरिया बाउंडेड बाय द इक्वेशन इज दैट सेम डिट्टो कॉपी पहले के जैसा पर y इज इक्वल टू cos x और एक ऐसा बॉर्डर दिया है -π/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू π/2। तो लिमिट x की -π/2 से लेके π/2 एंड x एक्सिस ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, x एक्सिस पे लेना है। ओके, और बस ढूंढना है उसका एरिया। तो -π/2 से लेके π/2 फिगर का टेबल आपको बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ऐसे कोई हल्का सा टेबल बना दो। चलो ये x y इज इक्वल टू cos x, मैं x की जगह पे 0 ले लूं। ओके, हाँ चलो 0 ले लो, x की जगह पे 0 ले लूं तो cos 0 की वैल्यू क्या 1। x की जगह पे दो ऑप्शन है, एक -π/2 भी लेना है और +π/2 भी लेना है। ओके, चलो तो -π/2 में ले लूं तो भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा और +π/2 ले लूं तो भी 0 ही आएगा क्योंकि π/2 पे वैल्यू 0। तो तीन थी सीक्वेंस में देखे जाए, पहले -π/2 फिर 0 फिर +π/2। ओके, तो फिगर बनाना चाहो तो ऐसी बनेगी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस पे -π/2 0 π/2 और मैक्सिमम वैल्यू में ओनली पॉजिटिव है, -π/2 पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो फिगर तुम्हारी ऐसे स्लोप में बनेगी। ओके, एक्सप्लेन देना है तो ये। ओके, पर तुम्हारा बाउंडेड एरिया तो इतना है। रेडी, अब आपको एक्सप्लेन करना है और सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। तो -π/2 से लेके π/2 ये तुम्हारी लिमिट हुई इसकी। x इक्वेशन बिल्कुल रेडी पड़ा है, cos x क्या पड़ा है cos x। तो हम लिख सकते हैं एरिया A इज इक्वल टू -π/2 से लेके π/2 cos x इंटू टेन। अगर आप भूल गए और सीधा कर दिया तो भी इश्यू नहीं, पर अगर तुम्हें याद है एक और थ्योरम था कि दोनों लिमिट सेम और अंदर का फंक्शन इवन हो तो हम ऐसा इक्वेशन लगा सकते हैं, आगे टू लिमिट 0 से लेके π/2 cos x इंटू dx, याद है। और अगर फंक्शन इवन आता है ऑड आता है तो सीधा आंसर 0। ओके, ऐसी दो कंडीशन मैंने सिखाई थी ऑड इवन के लिए। तो ये ऑड है क्योंकि cos x ऑड फंक्शन है, हाँ सॉरी इवन फंक्शन है। इवन के लिए आगे दो माइनस वाली लिमिट 0, पॉजिटिव वाली रहेगी 2। cos x की जगह पे क्या आएगा इंटीग्रेशन sin x, करवाई देता हूँ खत्म, 0 से लेके π/2। चलो वैल्यू डालो, तो sin π/2 माइनस sin 0, sin π/2 की वैल्यू 1, 0 की 0, तो ऑल ओवर आंसर क्या आया 2। तो एरिया A इज इक्वल टू हमको मिला 2। पॉजिटिव आया तो फाइनल आंसर, अगर नेगेटिव आया तो मोड में डाल देते और उसको क्या बना देते पॉजिटिव। बोल समझ में आया? पैटर्न एक की एक वही की वही, बस उसी के अंदर हमको रोटेट करना है। सभी बेटा सम ले लो या एमसीक्यू ले लो, कोई चेंज होने वाला है नहीं, बट अच्छे से समझना है। एक ही लेक्चर में पूरे एमसीक्यू की सिस्टम खत्म हो जाए इस तरह का चैप्टर है। साथ ही साथ आपको पूरे चैप्टर का भी रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल इजी और अच्छे से पता चल जाए ऐसा है। 3 एमसीक्यू हमने सीखे अलग अलग, जिसमें प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन भी था, इक्वेशन का विदाउट फिगर करने का भी कॉम्बिनेशन मैंने सिखाया, और फिर आपको वही सिंगल टर्म में सॉल्व करने का ऑड इवन फंक्शन का इक्वेशन लगाना भी सिखाया। तो कुछ थ्योरम भी कवर किए, कुछ मतलब कि मेथड भी कवर की, और पूरी सिस्टम हमने कंप्लीट की। तो आपको बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू घर पर प्रैक्टिस करने हैं। आज के लिए बस यहाँ तक रखना है, आप यहाँ तक रेडी कर दीजिएगा। देन आफ्टर आगे है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।